यूपी के बदरिया गांव के श्रीनाथ मंदिर की ये कहानी सच में ऐसी है जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर दे। अब ये कोई भूत प्रेत या रहस्यमय शक्तियों की बात नहीं है, बल्कि भगवान श्रीनाथ जी की शक्ति और कृपा से जुड़ी एक अद्भुत घटना है। एक रात मंदिर में कुछ चोर घुसे थे, लेकिन भगवान ने उनकी नीयत का ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हैरान रह गया। ये घटना सुनकर गाँव वालों को भी डर लगा, लेकिन भगवान पर अडिग विश्वास भी और बढ़ गया। तो चलिए जानते हैं उस रात की सच्ची कहानी जिसने सबका दिल छू लिया। सोचिए दोस्तों, आप रात को सो रहे थे। अचानक रात के 2 बजे आपको एक आवाज़ सुनाई दी, रोते हुए, बचाओ, मुझे कोई लेकर जा रहा है, मुझे बचाइए, मुझे कोई लेकर जा रहा है। आपकी नींद खुली और आप देखे तो कोई भी नहीं था, आवाज़ देने वाला कोई नहीं था। फिर आप खिड़की के पास गए और देखा कि आपके घर के पास एक मंदिर है। उसी मंदिर से फिर वही आवाज़ आई, मुझे बचाइए, मुझे कोई लेकर जा रहा है। ये घटना उत्तर प्रदेश के बदरिया गांव की है, जहां 2 साल पहले एक मंदिर स्थापित किया गया था। ये मंदिर एक सेठ जी ने बनवाया था और वहां भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। उस मूर्ति के गले में सेठ जी ने एक कीमती मोती का हार डाला था, जो बहुत ही मूल्यवान था। पंडित जी को ये सलाह दी गई थी, जब वो रात को घर जाएं तो या तो हार को उतारकर मंदिर के किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें या अपने साथ लेकर जाएं और प्रातःकाल आकर इसे फिर मूर्ति के गले में डाल दें। एक अन्य पंडित भी उस मंदिर में रहते थे, लेकिन वो बहुत सरल स्वभाव के थे। वो कहते थे, भैया मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ और अकेले रहने के बावजूद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी भय ज़रूर लगता है, डर ज़रूर लगता है। बेहतर होगा कि इस हार को आप अपने साथ घर ही ले जाएं। समय बीतता गया और 8 महीने पहले की बात है। एक रात सर्दी बहुत ही ज़्यादा तीव्र हो गई थी। उत्तर प्रदेश में रात जल्दी आ जाती है और उस दिन रात करीब 12 या 12:30 के करीब आसपास गाँव के लोग सो गए थे। अचानक उसी समय 3-4 लोगों ने मंदिर में हमला किया। उन्हें ये पता था कि पंडित जी कभी कभी हार लेकर जाना भूल जाते हैं और उनके मन में ये विचार था कि वो उस हार को चुरा कर ले जाएंगे। साथ ही अगर हार नहीं भी मिला तो अन्य बहुमूल्य वस्तुएं जो मंदिर में पड़ी रहती हैं उन्हें भी चुराने का विचार उनका था, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही आकर उस स्थान का निरीक्षण कर लिया था। रात का समय था और एक पंडित जी सो भी रहे थे। अपने कमरे में वो चले गए थे। मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन तभी दरवाजों के टूटने की आवाज़ आई। चोर जो वहां पहुंचे थे वो धीरे धीरे ताला काटने का प्रयास करने लगे। उस मंदिर से 2-3 घर दूर ही सेठ जी रहते थे, जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब चोर अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। जो पंडित जी सरल स्वभाव के थे वो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब चोर अंदर गए और सामान देखने लगे, तभी उनके साथ एक अजीब घटना घटी। जैसे ही तीनों चोर अंदर गए और चोरी करने की कोशिश की तो एक चोर किसी चद्दर में पैर फंसने के कारण जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वो गिरा, उसके माथे पर चोट लगी और खून बहने लगा। वो खून को रोकने का प्रयास कर रहा था और अपने साथियों से कहा, भाइयों देखो मुझे खून बह रहा है। इसके बाद उन्होंने पट्टी बांध ली। कहा, बात मत करो, कोई सुन ना ले। ऐसा कहते हुए चोर ने पट्टी बांधी, लेकिन उसके बहुत प्रयास करने के बावजूद चद्दर जो उसके पैरों में फंसी थी इतनी कसकर अटक गई थी कि उसके दोनों पैर ही बंध गए। उन तीनों ने उस चद्दर को खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं खुली। ये वाकई एक हैरानजनक घटना थी। चोरों ने फिर भी कोशिश जारी रखी, लेकिन चद्दर खुलने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में एक चोर ने अपने साथियों से कहा, जल्दी करो, जो सामान उठाना है उठाओ। ये कहकर वो श्रीनाथ जी के श्री विग्रह के पास चले गए। ये प्रभु की कृपा थी, उस दिन भगवान का हार पंडित जी लेकर जा चुके थे, लेकिन अन्य सामान जो वहाँ था उसे चोरों ने उठाना शुरू कर दिया। उन्हें एक छोटे से शालिग्राम जी मंदिर के श्री विग्रह के पास रखा हुआ सामान दिखाई दिया। दोस्तों, वो स्थान जहाँ शालिग्राम रखा गया था वो चांदी का बना हुआ था। जैसे ही चोरों का ध्यान उस पर गया, उन्होंने शालिग्राम को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक चोर ने उसे जमीन पर रखने का प्रयास किया, उसका हाथ एकदम से स्तंभित हो गया। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी अपना हाथ नहीं हिला पाया और ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसका हाथ मोड़ दिया है। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन उस स्थान पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरा चोर डरते हुए पूछने लगा, क्या हुआ भाई? पहले चोर ने जवाब दिया, कोई मेरा हाथ मोड़ रहा है, मुझे बचाओ। वो भयभीत हो गया और कहने लगा,
अरे यहाँ कोई अनंत शक्ति है जिसने पहले हमारे साथी को गिरा दिया और अब मेरे साथ ये हो रहा है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ। जैसे ही चोर भागने की कोशिश करने लगा, वो सामान लेकर निकल ही रहा था कि अचानक श्री विग्रह से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री विग्रह से आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। कहते हैं कि इस आवाज को 3-4 घर दूर सेठ जी ने सुना। सेठ जी जिन्होंने वो मंदिर बनवाया था उस रात सो रहे थे। उन्होंने जब ये आवाज सुनी तो वो सोच में पड़ गए और अपने कमरे के दरवाजे को खोल दिया। अपने बेटे से पूछा, क्या तुम कुछ सुन रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। फिर सेठ जी ने पूछा, हमारा पोता कहाँ है? बेटे ने बताया कि वो तो आराम कर रहा है। सेठ जी ने कहा, लेकिन मेरे कानों में तो किसी का बचाओ बचाओ कहने की आवाज आ रही है। दोस्तों, पूरे गांव में किसी को भी ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी सिवाय सेठ जी के। सेठ जी अपने कमरे के खिड़की के पास गए जिससे मंदिर दिखता था। उन्होंने इधर उधर देखा और देखा कि मंदिर से उजाला आ रहा है। वो हैरान हो गए और बोले, इस समय मंदिर किसने खोला है? उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो मंदिर किसने खोला है। पुजारी जी ने आज लाइट बंद करना भूल गए क्या? ये बात पहले कभी नहीं हुई थी। फिर सेठ जी ने कहा, मुझे कानों में आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे तकलीफ हो रही है। बेटे ने कहा, पिताजी आप एक काम कीजिए, हम दोनों मिलकर अभी मंदिर में चलते हैं और देख आते हैं। सेठ जी ने कहा, बेटा मुझे लग रहा है कि मंदिर से ही हमें कोई आवाजें दे रहा है, हम चलते हैं मंदिर की ओर। अब पिता और बेटा दोनों पैदल ही मंदिर की ओर जाने लगे। जैसे ही मंदिर के स्थान पर पहुंचे, वे देखकर हैरान हो गए। मंदिर के कक्ष के बाहर पंडित जी वैसे ही आराम करते हुए सो रहे थे, लेकिन मंदिर का गेट टूटा पड़ा था। उस टूटे गेट को देखकर सेठ जी हैरान हुए और अंदर गए। अंदर जाकर पंडित जी ने माथा पकड़ लिया। पंडित जी श्री विग्रह की ओर देखकर हैरान हुए। श्री विग्रह से उसी समय आवाज आई, सेठ जी आप आ गए। ऐसा हुआ और आवाज आना बंद हो गई। सेठ जी क्या देखते हैं कि एक स्थान पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसके मस्तक से खून आ रहा है और वो अपने आप को चद्दर से हटाने का प्रयास कर रहा है। वे मंदिर के नजदीक श्री विग्रह के स्थान पर जाकर देखते हैं तो व्यक्ति का हाथ इस तरह मुड़ा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। जब सेठ जी ने ये देखा तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा जल्दी से गांव वालों को आवाज लगाओ। बेटे ने गांव वालों को आवाज दी और कुछ ही देर में 30 से 40 लोग वहां इकट्ठे हो गए। सब लोग एक साथ उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि मंदिर के गेट टूटे पड़े हैं, ताला कटा हुआ है। सब समझ गए कि ये चोर है और चोरी करने आए थे। जब वे वहां पहुंचे तो चोर बहुत डर गए। एक चोर जिसने शालिग्राम उठाया था वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मेरा हाथ कोई मोड़ रहा है। सेठ जी ने कहा, जो शालिग्राम है उसे उसके स्थान पर रख दो। जैसे ही उसने शालिग्राम को भगवान शालिग्राम के स्थान पर रखा, उसे एक जोर का झटका लगा। ऐसा झटका लगा कि उसका हाथ तो दूर चला गया और वो चिल्ला रहा था, मैं ठीक हूँ। वही जो चोर चद्दर में लपेटा हुआ था और जिसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, उसकी चद्दर अचानक से खुल गई। लोगों ने उसे पकड़ लिया और पूछा, कौन हो? वो संकोच करते हुए कहने लगा, हम। तब लोगों ने कहा, अभी का अभी पुलिस को बुलाते हैं, बताओ कौन हो? अभी वो चोरों ने कहा, हम चोर हैं, हम चोरी करने आए थे। हमें पता था कि यहाँ सेठ जी ने भगवान को मोतियों का हार पहना रखा है और बहुत सारे कीमती आभूषण श्रीनाथ जी को पहनाए गए हैं। हम चोरी की नीयत से यहाँ आए थे, लेकिन भगवान ने खुद हमें सजा दे दी। हमारा हाथ स्थिर हो गया और हमारा एक साथी चद्दर में लपेट कर घूमने लगा। उसके मस्तक से खून बहने लगा और वो सामान उठाकर चोरी करने के लिए भागने वाला था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे वो समझ नहीं सका। लोगों ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसने बताया, मैंने तो सामान और आभूषण चद्दर में डालकर चोरी करने के लिए भागने की कोशिश की थी। ये सामान तो 1 किलो का था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठाया मुझे ऐसा लगा कि इसका वजन 100 किलो हो गया हो। मैं इसे जोर से उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों को छोड़कर, लेकिन भाग ना सका। तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने सोचा यहाँ तो कोई है नहीं, कौन ये आवाज़ दे रहा है? तब पंडित जी को रोना आ गया। पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये आपके श्री विग्रह साधारण नहीं है, ये स्वयं साक्षात भगवान विराजमान है। सेठ जी ने जवाब दिया, तुम सिर्फ इतना ही कहते हो, लेकिन मैं तो सोया पड़ा था, मुझे तो भगवान ने स्वयं आवाज देकर जगाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई बालक के समान हमें बुला रहा है। मेरे बेटे ने कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर हमने मंदिर की तरफ देखा तो लाइटें जल रही
रही थी। मुझे लगा शायद आज आपने लाइट बंद करना भूल गए होंगे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आए तो पता चला कि वो आवाज़ें कोई बालक नहीं, स्वयं भगवान श्रीनाथ जी हमें बुला रहे थे। अरे वो तो जगत नियंता है जो सबकी सुरक्षा और रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए और सबसे ज़रूरी बात अपनी प्राण प्रतिष्ठा को सही साबित कराने के लिए ये लीला की है। ऐसा कहकर सेठ जी की आंखों में आंसू आने लगे। लोगों ने कहा, सेठ जी आप बताइए इन चोरों के साथ क्या किया जाए। सेठ जी ने कहा, इन्हें सज़ा देना आवश्यक है। अगर इन्हें सज़ा नहीं मिलेगी तो ये अन्य स्थानों पर चोरी करेंगे, लेकिन इन्हें सज़ा ऐसी दी जाएगी कि इन्हें यहाँ की जेल में ही रखा जाए और इनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ इनके परिवार वालों को भी यहाँ बुलाकर किसी गाँव में काम दे दिया जाए। 2 से 3 वर्ष ये जेल में रहेंगे और इन्हें सबक भी मिल जाएगा और उनके परिवार वालों का जीवन बन जाएगा। देखिए ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि किसी का जीवन सुधर जाए। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सदगुरु स्वामी टेराम जी महाराज हैं, उनका आश्रम था और उनके आश्रम पर एक दिन एक चोर आ गया। वो चोर सामान उठाकर लेकर जा रहा था। तभी संतों ने आकर कहा, महाराज जी एक चोर सामान लेकर जा रहा है और हमने उसे पकड़ लिया है। तब स्वामी जी आए और उन्होंने कहा, क्यों चोरी करते हो? तब वो चोर कहने लगा, महाराज जी मुझे और कोई काम नहीं आता। स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा, एक काम करो, हम तुम्हें काम देते हैं। चोर ने पूछा, महाराज जी कौन सा काम? स्वामी जी ने कहा, हमारे दरवाजे पर चौकीदार बन जाओ। वो चोर सुनकर हैरान हो गया और स्वामी जी ने उसे चौकीदार बना दिया। तो महापुरुषों में एक शक्ति होती है किसी चोर को चौकीदार बनाने की। जब आप ऐसा कर सकते हो तो समझो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। सेठ जी ने भी वही किया। सेठ जी ने कहा, इनका जीवन भी खराब नहीं हो और इनके परिवार का जीवन भी बन जाए। सेठ जी के ऐसा कहने पर गांव वालों ने वैसा ही किया। अब तो सारे गांव में और आसपास के क्षेत्र में उस मंदिर की बहुत प्रसिद्धि हो गई कि भगवान ने स्वयं बुलाकर सेठ जी का मान बढ़ाया। लोग यही कहने लगे, अरे ये तो हमारे बोलने वाला भगवान है, ये तो हमारा बोलने वाला भगवान है। और अभी भी उत्तर प्रदेश के बदरिया गाँव में वो मंदिर स्थापित है। बता दे दोस्तों कि कुछ वर्ष पूर्व की ही ये घटना है। देखो किस प्रकार परमात्मा अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं जो भगवान के लिए कुछ करते हैं। भगवान जगत में उनके सम्मान की सुरक्षा स्वयं करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चमत्कारी घटना और बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपका मन भक्ति में हो जाएगा। सो अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो आगे वाली कहानी भी आप पूरी जरूर सुनिएगा। दोस्तों ये कहानी एक छोटे से गाँव की है जहाँ लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त रहते थे, लेकिन गांव के कुछ लोग हमेशा मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं में से एक थे हरिराम, जो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। उनका जीवन एकदम नॉर्मल था, सामान्य था, लेकिन उनका दिल हमेशा दूसरों की मदद करने में लगा रहता था। हरिराम की खासियत थी कि वो भगवान के प्रति अपनी अपार श्रद्धा रखते थे और ये मानते थे कि अगर दिल से भक्ति की जाए तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। गाँव में एक पुराना मंदिर था जहां भगवान शिव की मूर्ति थी। ये मंदिर बहुत ही पुराना था और उसकी अवस्था भी काफी खराब हो चुकी थी। मंदिर का गेट टूट चुका था और दीवारें भी जर्जर हो गई थी। गांव में कुछ लोग मंदिर के बारे में चर्चा करते रहते थे कि ये मंदिर भगवान के आशीर्वाद से ही सही जगह पर है, लेकिन किसी ने भी कभी इसकी मरम्मत करने का प्रयास ही नहीं किया। हरिराम को एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना वो इस मंदिर की मरम्मत करे ताकि ये फिर से भव्य हो जाए और लोग अधिक श्रद्धा से पूजा करने आ सकें। वो अपने परिवार से विनती करने लगे और उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। लोग पहले तो संकोच करते थे, लेकिन हरिराम की निष्ठा और भक्ति देखकर धीरे धीरे गांव वाले इस काम में जुड़ गए। वे सभी मिलकर मंदिर की मरम्मत करने लगे। कुछ दिनों बाद मंदिर का रूप पूरी तरह से बदल गया। गेट नया बन गया, दीवारों को फिर से सजाया गया और भगवान शिव की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया गया। हरिराम ने ये सब काम अपने दिल से किया, बिना किसी स्वार्थ के। उनके इस प्रयास से मंदिर में न केवल लोग आने लगे बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ने लगी। एक दिन जब मंदिर का काम पूरा हो गया तो हरिराम ने अपने परिवार को साथ लेकर पूजा करने का फैसला लिया। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और मन से ये प्रार्थना की कि भगवान शिव की कृपा से उनका परिवार खुशहाल रहे और गांव में सुख शांति बनी रहे। पूजा के बाद जैसे ही वो मंदिर से बाहर आ रहे थे, अचानक एक तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि लोग भागने लगे, लेकिन हरिराम ने हिम्मत नहीं हारी। वो खड़े हो गए और उन्होंने भगवान शिव को पुकारा, हे भगवान, आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं, कृपया अब हमें बचाइए।
अचानक से आंधी रुक गई और एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के पास एक प्रकाश का आभास हुआ। वो आभास भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक था। हरिराम और उनके परिवार के लोग चौंक गए। उनके सामने भगवान शिव की एक दिव्य छवि प्रकट हुई। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिराम, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। तुमने न केवल मंदिर की मरम्मत की बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के दिलों में श्रद्धा भी जगाई। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। ये सुनकर हरिराम की आंखों में आंसू थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ने उन्हें इस प्रकार दर्शन दिए। भगवान शिव ने आगे कहा, तुम्हारे गांव में अब कोई दुख नहीं होगा। सबकी बुरी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी भक्ति ने इस मंदिर को पुनः जगाया है। अब ये मंदिर सबकी श्रद्धा का केंद्र बनेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद हरिराम और उनके परिवार का जीवन बदल गया। पहले जहां उनका जीवन संघर्षमय था, अब उनके पास सुख समृद्धि और शांति आई। गांव में भी बदलाव आया। लोग मंदिर में श्रद्धा से पूजा करने आने लगे और सभी की तकलीफें दूर हो गईं। हरिराम ने भगवान शिव का आभार व्यक्त करते हुए कहा, भगवान, आपकी कृपा से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। समय के साथ हरिराम का नाम पूरे गांव में सम्मानित हुआ। लोग उन्हें एक सच्चे भक्त और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति के रूप में सम्मानित करने लगे। मंदिर की प्रसिद्धि भी बढ़ी और आसपास के गांव के लोग आकर भगवान शिव की पूजा भी उस मंदिर में करने लगे। हरिराम ने भगवान शिव के संदेश को फैलाते हुए बताया कि सच्ची भक्ति से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हमें ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और सेवा से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपने दिल से किसी काम को करते हैं और दूसरे के भले के लिए सोचकर करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। हरिराम की तरह अगर हम अपनी भक्ति और कार्यों में निस्वार्थ रहें तो भगवान हमें अवश्य आशीर्वाद देंगे। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की चमत्कारी घटनाओं की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।